मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, कहाँ है मेरी बेटी बुलाती रही। 12:30 बज के कहाँ रह गए, ये सोचते सोचते घबराते रहे। 12:43 को बैग उठाई, बच्चे सुला के पैदल चली आई। गली गली घूम के हर नाली ढूंढ ली, रास्ते किनारे पेड़ों तले ढूंढ ली, मगर कहीं ना मिले। उसकी दोस्त को कॉल लगाई तो वहां से एक आवाज आई, आंटी पायल। हाँ पायल को क्या हुआ? आंटी तुम वहां रुको, मैं आती हूँ। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मर्द घूमते, उनकी नसेड़ी आंखें मुझे खूब घूरते। पहली थी तो कुर्ती, मगर ओढ़नी ओढ़ लिया, हाथ को कस के पकड़ के ऑटो बुला लिया। मैडम कहाँ जाना है? हीराबाई अस्पताल, 500 एक्स्ट्रा लूंगा। घुरती हुई नजर मुझे चबाने को दौड़े, ढका हुआ हर पर्दे को हटाने को तरसे। ठीक है चलो बोल के वहां से चली आई। दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंच गई। खून से लटपट एक कपड़ा देखा, एक सुंदर सा गुलाब का एक बक्सा देखा। आगे चले जाते बदन, मगर पैर पीछे रह जाते। पायल मेरी बच्ची देख, तेरी माँ आई है, तू चिंता मत कर, तेरे दोस्त भी आए हैं। उसकी आंखें सूज गई थी, होठ खून से टपक रहे थे, बाल उसके बिखरे हुए थे और उसकी एक पायल कहीं गुम थे। ये कुछ नया नहीं था, सुना है, एक अंग्रेजी शब्द यूज करते हैं, कॉमन हो गया है। रपट लिखाई तो घर में दिखा के पुलिस बोलते, कल आओ, अब बहुत काम है, रोज एक नया आ जाता है। अब सवेरा हो गया था, आंखों से पर्दा हट गया था। घर आई तो चारों तरफ अंधेरा था, लोगों की एक लंबी लाइन खड़ा था। आगे चल दिए तो 2 लाशें देखा, एक 5 साल की और एक 3 साल की। वही खून, वही आंखें, वही बिखरे बाल। तो याद आया कल जाते वक्त मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ये आप सबके लिए मेरा चौथा पोएम था। होप आप सबको पसंद आया होगा। आज इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज ही के दिन था, हम सब लोग आजाद हुए थे। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपना जी जान लगाकर, अपनों को खोकर हम सबको आजाद दिलाया था। मगर मैं आप सबको आज पूछना चाहती हूँ, क्या आज आप महसूस करते हैं कि आप आजाद हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 में सिर्फ हमारे देश में 4.4 लाख केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अगेंस्ट वुमेन। ये सिर्फ रजिस्टर्ड है, ऑन रजिस्टर्ड के बारे में हम सबको कुछ पता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड है कि हमारे देश में 51 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी क्राइम्स होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, वो 51 है प्रति घंटे, प्रतिदिन भी नहीं, प्रति घंटे। और एक और रिपोर्ट है, ये द हिंदू में छपा है। इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली 86 रेप्स, 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पर आवर इन 2021। और ये कुछ बनाई हुई डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी के डाटा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि आज अगर हम सच में आजाद है तो ऐसे तो आजादी नहीं होता होगा कि एक स्त्री, एक औरत जब घर से बाहर निकलती है, वो ये सोच के निकलती है कि आज कुछ मेरे साथ नहीं ना हो जाए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक औरत हूँ और मुझे पता है कि कैसा माहौल है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरे साथ कुछ चीजें लेके जाती हूँ, जैसे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं।
और ये एक मेरे हिसाब से और आप सबके लिए एक गंभीर समस्या होना चाहिए। तो इस वीडियो के तहत मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके चारों तरफ, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे कुछ घटना हो रही है, तो आप उसके लिए कुछ आवाज उठाइए, जो भी हो सके। और एटलीस्ट जो ऐसा सोच रखते हैं, औरत को डिमीन करते हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क करते हैं, उन सबको आप एजुकेट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि वो कितना गलत सोचते हैं। और जब हम उनको टोकेंगे और उनको बोलेंगे कि ये गलत है, तो शायद कुछ बदलाव होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हाँ, हो गया है, उसके बाद क्या है। पर हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, और उसको प्रिवेंट कैसे करना है। हम जो भी क्राइम होता है उसके बाद ही कैंडल मार्च निकालते हैं और वीडियोस डालते हैं और ट्विटर पे जो भी ट्वीट करते हैं और हमारे आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी सही है, मगर वो होना नहीं चाहिए था। उसको कैसे प्रिवेंट करें? और इसका तो बहुत सारा काम मुझे लगता है सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्स एजुकेशन देना होगा बच्चों को, और माँ बाप को भी एजुकेट करना होगा, क्योंकि घर से बहुत सारी चीजें हम सीख के जाते हैं सोसाइटी में, और उसका बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। और हमारे दोस्त भी मैटर करते हैं, वो कैसे दोस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें मिलके बने हैं ऐसे माइंडसेट। तो अगर हम उसको जड़ से निकालना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम ही निकालना चाहते हैं, तो पहले तो हम सबको ये समझना होगा कि छोटा सा भी चीज लाइक स्टॉकिंग और पब्लिकली उसको एक गाली दे के चले जाना, और जस्ट हम जब सुनते हैं कैट कॉलिंग, ये छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर ये बड़े बड़े चीजें बनते हैं। अगर हम ये सब रोकना चाहते हैं, तो पहले हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तभी मुझे लगता है कि हम एक अच्छा, सुंदर और एक सुरक्षित भारत बना सकेंगे। नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। जब औरत ही इस देश में सेफ नहीं होंगे, तो एक ऐसा देश हमारा क्या काम। सो ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट्स नॉट जस्ट सेलिब्रेट इट फॉर द सेक ऑफ सेलिब्रेटिंग. Let's take a step forward and make this country great again. We are the youth of this country, and the burden is on our shoulder to make this country a better, a safer place for our women, children, men, elders, and of course our beloved animals. Let's not just sit and think that, okay, it's not my job. The politicians are there to make this country a safer place. It's not my job. We have elected them. But remind yourselves that there are fundamental duties in our constitution. Let's not just think that this is not my job, because if you don't, it will never be possible to achieve the idea, and it will always remain as an imagination. Let's not do it too. On this Independence Day, I urge you all to raise your voice against the crimes that are happening against women. Thank you everyone for watching my video. I hope if you like it, you can give me a like, a comment, or share. Thank you everyone.